ये लेक्चर 3rd रहेगा ना? हम लोग एमाइड का प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सराउंडिंग किसका है स्टूडेंट? H प्लस वाटर का, डाइल्यूट HCl का मतलब H प्लस वाटर, राइट? जाना पड़ेगा अमोनिया को, राइट? एक स्टेप में बचा रहा हूँ, अदरवाइज इसको करना क्या चाहिए कि इसको प्रोटोन, जिसको जाना है उसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए प्रोटोनेट करेंगे, बट बात वही है, ठीक है? इसलिए डायरेक्ट मैं एक स्टेप में काम कर रहा हूँ। बनेगा क्या? एसिड प्लस अमोनिया, बट अमोनिया वहाँ पे अमोनिया बनकर नहीं रहेगा क्योंकि मीडियम एसिडिक है, तो इस एसिडिक मीडियम में HCl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl के फॉर्म में रहेगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द मैकेनिज्म। इसका तो एमाइड का, इसका मतलब ये हुआ कि एमाइड का अगर डाइल्यूट HCl में अगर हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो एसिड प्लस NH4Cl बनेगा। हो गया ना? डाइल्यूट NH या KH मतलब होता है एक्वस NH। ओके, तो यहाँ पे OH माइनस का अटैक होगा, और ऐसे भी जानते हैं कि OH अगर बेसिक मीडियम में अगर एक बार OH माइनस आ गया तो बाद में फिर वो लिविंग ग्रुप बनकर आउट नहीं होगा, ठीक है? एनीवे ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक बार ऑब्जेक्टिव ये पूछा हुआ है कि एमाइड का हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब सेकेंड रिएक्शन फास्टर विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रिएक्शन। लिखे तो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड इन बेसिक मीडियम आर फास्टर विथ रेस्पेक्ट टू एसिडिक मीडियम। एक्सप्लेन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड in basic medium are faster with respect to acidic medium।
अब यहाँ देखिए, बेसिक मीडियम में मेरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ए है और एसिडिक मीडियम में ए है, राइट। एक्चुअली बेसिक मीडियम में बेस प्रेजेंट है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसा मैं कैनिजारो में भी बोला था कि मोनो एनायन माइट बी कन्वर्टेड इनटू डाई एनायन, अगर थोड़ा सा बेस का अमाउंट बढ़ा दे तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसे आउट करने का और यहाँ पे आउट करने का, कहाँ पे NH2 को लिविंग ग्रुप बनाकर आउट करने का बेटर सिचुएशन है, किसका पावर ज़्यादा है इसको पुश आउट करने का, यहाँ पे ऑब्वियसली पावर ज़्यादा है, राइट। ऐसा ही बात मैं कैनिजारो में सिखाया हूँ, एग्री। दिस इज द रीजन, आपके सामने जो मैं दो डायग्राम बनाया तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एमाइड का हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम फास्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एसिडिक मीडियम। इसमें कुछ लैंग्वेज देने का रिक्वायरमेंट है या डायग्राम इटसेल्फ, इसका मतलब सिर्फ लिख लेना है कि इसमें NH2 को आउट करने का ज़्यादा बेटर सिचुएशन है विथ रिस्पेक्ट टू डायग्राम ए, ओके। श्यामना ज्वाइन किए हुए हैं क्लास, ओके। चलिए थर्ड रिएक्शन, ए रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको दोबारा यहाँ पर डील नहीं करूँगा। जब लाह और NaBH4 पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे ही पढ़ा दिए थे, ठीक है स्टूडेंट। जिनको कन्फ्यूजन रहेगा वो जाकर देख सकते हैं, एग्री। ए रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, देखिए तो ए रिएक्शन पढ़ाया हुआ है पहले। इसमें दो मेथड बताए थे, तो यहाँ पे RC1 डिग्री एमाइड में एनी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये अल्केन नाइट्राइल बन जाता है RC≡N, करेक्ट। इसका मैकेनिज्म भी बताए थे और मॉर्फोलॉजी भी बता दिए थे। क्या आउट हो जाता है, वाटर आउट हो जाएगा। जब वापस अगर यहाँ से यहाँ ना रहेगा तो कैसे आइएगा, क्या देखिए तो आते हैं, तो H प्लस वाटर क्या बनेगा, ये मिला। आपने सही रास्ता पकड़ा लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे देखिए ऐसे एक होता है कि ठीक है कुछ भी काम कर देंगे बस आधा अधूरा मन से, ये रहेगा, राइट। अभी तो आप लोग को सफिशिएंट घर पे सेल्फ स्टडी का रिवीजन का टाइम मिल रहा होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं कि अभी तो सर क्लास ज़्यादा है, या बिल्कुल रिवीजन कर लीजिए। ये नहीं कि क्लास नहीं हो रहा था चलो मैं थोड़ा सा अपना तरीके से अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। जब सिलेबस मोटा मोटी ट्रेनिंग टू फिनिश है तो रिवीजन 2-3 बार कर लीजिए एक ही चीज़ को।
ठीक है। चलिए ये तो बहुत बार पूछा हुआ रिएक्शन है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए भी है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये सब लोग नाम सुने होंगे, राइट। मार्फोलॉजी देखिए स्टूडेंट, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ए वाला पार्ट यहाँ आ जाता है और ए पार्ट CO2 बनकर आउट हो जाता है, ठीक है। ये कितना डिग्री अमाइड? 1 डिग्री। और ये कितना डिग्री अमाइड? 1 डिग्री। तो एक्चुअल में मैकेनिज्म से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन गिवन बाय ओनली 1 डिग्री अमाइड, नॉट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, पहला पॉइंट, एंड प्रोड्यूस 1 डिग्री अमाइड, करेक्ट। देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन गिवन बाय 1 डिग्री अमाइड एंड प्रोड्यूस 1 डिग्री अमाइन। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हाइड्रोजन यूज हो गया है, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 हाइड्रोजन का यूज कर लिया, राइट। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बेस लेकर हीट कर रहे हैं तो वहाँ से एसिड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से HBr आउट हो रहा है तो H का जाने से इसको प्रॉफिट है 1 इलेक्ट्रॉन का, अब Br के जाने से यहाँ से H प्लस यहाँ से Br माइनस, ओके। तो अगर यहाँ से HBr जा रहा है तो नाइट्रोजन को ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, नाइट्रोजन को ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। और सेम एटम से अगर एलिमिनेशन होता है, सेम एटम से 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इट इज काइंड ऑफ अल्फा एलिमिनेशन, राइट। और अल्फा एलिमिनेशन से अगर कार्बन रहता तो बोलते कार्बिन बनेगा, नाइट्रोजन है तो बोलेंगे नाइट्रीन बनेगा, राइट। और क्या आउट हो जाएगा स्टूडेंट? HBr। नहीं, ये तो पहले भी पढ़ाया हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बेस डालकर हीट करते हैं इफ पॉसिबल तो वहाँ से एसिड आउट करेंगे, तो यहाँ पे एसिड आउट, ये एक्चुअली यही मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट क्या बना सर? एज ए इंटरमीडिएट तो यहाँ पे नाइट्रीन बन गया, राइट। बट नाइट्रीन बन के रहेगा क्या? ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, नहीं। और क्या नजर आएगा सर? R N डबल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड हो। देखिए तो मैंने सही लिखा। चलिए, इसका नाम एक बार और मिल चुका है स्मिथ रिएक्शन में एसिड का, राइट। तो इसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनेट। क्या नाम है? अल्काइल आइसोसाइनेट। तो अभी तो समझ में आया ना कि 1 डिग्री एमाइड में 2 हाइड्रोजन का क्या क्यों रिक्वायरमेंट था इस रिएक्शन के लिए। अब यहाँ से आप लोग चाहेंगे तो शॉर्टकट भी चल सकते हैं, तो पहले शॉर्टकट देख लेते हैं, फिर यहाँ के बाद का मैकेनिज्म भी दिखा देंगे। देखिए यहाँ के बाद का शॉर्टकट ये है कि है इट इज काइंड ऑफ सिफ बेस, राइट, एंड सिफ बेस इज वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। और किसको क्या देते थे? तो एन को 2 हाइड्रोजन और कार्बन को ऑक्सीजन, तो कार्बन को ऑक्सीजन देंगे तो CO2 नजर आएगा। बट अगर ये तो हो गया कि सर हम लोग को याद एंट्रेंस एग्जाम के लिए या बोर्ड के मैकेनिज्म के लिए भी यहाँ आकर ना आप सिर्फ वाटर और हाइड्रोलिसिस लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर एक बार मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो ये दोनों बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? ए भी हेट्रोएटॉमिक, ए भी हेट्रोएटॉमिक, राइट। सब लोग यहाँ देखेंगे ए भी हेट्रोएटॉमिक, ए भी हेट्रोएटॉमिक। अगर इसका ओपनिंग का टेंडेंसी तो इसके तरफ ज़्यादा ओपन होने का चांस रहेगा या ऑक्सीजन की तरफ? किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन का, राइट। नहीं लगता कि इट इज काइंड ऑफ सर एमिनो एसिड के जैसा कुछ बन गया है? मतलब ये कैसे टूट जाता है उसका मैकेनिज्म वहां पे दिखा दे रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बोलिए, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही एसिड बेस रिएक्शन होने का भी चांस है, राइट। ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड। इसको आगे चलकर कार्बोहाइड्रेट में आप लोग ऐसे नाम जानते भी होंगे, ज्यूटर आयन बोलते हैं। कौन सा आयन नाम सुने? ज्यूटर आयन। एमिनो एसिड में बनते रहता है ज्यूटर आयन। प्रोटीन के लिए बहुत फेमस टर्म है। तो अब यहाँ से ये आकर इसे आउट कर देगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ड्रॉ कर दिया, आपको यहाँ से ही शॉर्टकट में काम चल जाएगा। ओके, तो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हो गया?
क्या बनेगा? तो सर एनिलीन बन जाएगा, राइट, प्लस CO2। यहाँ से यहाँ तक कैसे आएंगे श्याम ना बोलिए? हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर? तो सर यहाँ पे 2 कार्बन है, वहाँ पे 1 ही कार्बन है, राइट। इसका मतलब 1 कार्बन को हम लोग को ख़त्म करना है। तो ये कार्बन कम करने का सबसे आसान तरीका होता है डीकार्बोक्सिलेशन कर दें। तो हॉफमैन ब्रोमाइड का एक खासियत है कि इसमें एमाइन तो बनता ही है, विथ डीकार्बोक्सिलेशन बनता है, राइट। इसका मतलब, हाँ बोलिए। मुझे लगता है कि इसका ऑक्सीडेशन कर, नहीं, पहले ऑक्सीडेशन कर देंगे, एसिड बनाएंगे, फिर PCl5 डालेंगे, राइट। अब फिर अमोनिया लेंगे, नहीं, मतलब वन ऑफ द वे और भी तरीका रहेगा। और तब यहाँ पे बेस लेकर Br2 बेस लेकर हीट करेंगे। एग्री? ठीक है ना? और कोई तरीका है? और भी एक तरीका था, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। अब हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग बोर्ड पे नहीं देखते रहते हैं क्या? क्या प्रॉब्लम है जब पूछते हैं ऐसे कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा? या ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर अदर कि हाँ वो बोलेगा तो मैं भी बोलूँगा पीछे से? यहाँ से यहाँ आ सकते हैं? कैसे? अरे भाई सोडा लाइम लेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन, व्हाट द प्रॉब्लम? कहाँ दिमाग है सबका? यहाँ में सोडा लाइम लेकर हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा ना। एंड Cl2 लाइट लेंगे, CH3Cl बनेगा। और अमोनिया लेकर, ये भी तो रिएक्शन पढ़े हैं जहाँ पे एक्सेस मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया पढ़ रहे थे। ये भी एक तरीका हो सकता है, राइट। बट हम लोग काम तो वही किए हैं ना कि सर इसको एटलीस्ट एक कार्बन को ख़त्म करना है, तो एक कार्बन को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो डीकार्बोक्सिलेशन की तरफ जा रहे थे, राइट। चलिए, हो गया। देखिए स्टूडेंट, फॉर्मिक एसिड, तो एक्चुअली फॉर्मिक एसिड का कुछ कुछ कैरेक्टर, कुछ कुछ रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ सिमिलरिटी रखता है। वजह यह है कि फॉर्मिक एसिड में अगर इस OH को हाइड कर दिया जाए तो थोड़ा सा इसका फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड के जैसा दिखता है, राइट। फॉर्मिक एसिड को अगर ध्यान से देखेंगे, जिसको मैंने डॉटेड कर दिया, इट इज नॉट अल्डिहाइड, बट सम ऑफ द कैरेक्टर फॉर्मिक एसिड का, सम ऑफ द रिएक्शन, सम ऑफ द टेस्ट जो अल्डिहाइड देता है वो फॉर्मिक एसिड भी देता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस यूनिट। ओके, लिखिए पहला पॉइंट, फॉर्मिक एसिड इज नॉट एन अल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड इज नॉट एन अल्डिहाइड
but it contain this unit, but it contain this unit. Due to this reason, some of its property, not all property, some of its property, due to this reason some of its property match with those of aldehyde, match with those of aldehyde. ठीक है ना? यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। इस कार्बन का आपको मेथड ऑफ बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ रेडॉक्स रिएक्शन में। व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन? तो सर इसके वजह से तो हो जाएगा +2, इसके वजह से हो जाएगा +1, इसके वजह से हो जाएगा -1। एग्री? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन हो गया +2। और यहाँ पे कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ए बन जाता है, ऑक्सीडाइज होकर, ऑलरेडी एसिड है। अब एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा। तो कार्बोनेट आयन का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें मेथड ऑफ बॉन्ड, अगर आप मेथड ऑफ बॉन्ड बोलिए, अब देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड में एक ही कार्बन है, तो उस कार्बन का इंडिविजुअल या एवरेज डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? तो अगर इसका x मानकर भी सॉल्व करते हैं तो x + -2 × 3 = -2, राइट? देन x = +4। या मेथड ऑफ बॉन्ड से भी करते हैं तो ये डबल बॉन्ड के कारण +2, इस सिंगल बॉन्ड के कारण +1, इस सिंगल बॉन्ड के कारण +1, सबको जोड़ लीजिए, राइट? तो कितना हो जाएगा? +4। तो +2 से +4, इसका मतलब यहाँ पे +4 हो गया। तो भाई +2 से +4, सेंट्रल एटम कार्बन ही है, यहाँ भी सेंट्रल एटम कार्बन, यहाँ भी सेंट्रल एटम कार्बन। तो फॉर्मिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, वहां पे कार्बोनेट बनेगा तो उसका +4 हो गया। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन, राइट? इसका मतलब फॉर्मिक एसिड से फॉर्मिक एसिड में कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो या तो स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो कुछ और होगा, माइल्ड डालने से कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। बनता तो है एक्चुअल में CO2। CO2 में भी कार्बन का क्या रहता है? +4। बट CO2 बनने के बाद अगर मीडियम आपका बेसिक है, ऐसे सोचिए, खुद दिमाग दौड़ाइए, CO2 और NaOH, तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, यही बनता है ना सोडियम कार्बोनेट। एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, तो CO3 2-। ओके, तो एक्चुअल में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्मिक एजेंट डालते हैं तो पहले तो CO2 बनता है, बट अगर मीडियम बेसिक है तो कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट? अब देखिए, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट बोले या Ag+ बोले, अलग बात है, सेम बात। तो टॉलेंस रिएजेंट फॉर्मिक, तो देखिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट ऑल्सो गिवन बाय एल्डिहाइड एंड इट इज ऑल्सो गिवन बाय फॉर्मिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस यूनिट। ओके स्टूडेंट,
अब एक नया बात आ गया, अब एक नया ऑब्जेक्टिव, सिल्वर मिरर टेस्ट गिव ऑल्सो गिवन बाय फॉर्मिक एसिड, एक नया पार्टनर जुड़ गया, राइट। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन कौन देता है सर? अल्डिहाइड देता है, राइट। अब फॉर्मिक एसिड भी देता है आज के बाद, राइट। और कीटोन देता है या नहीं देता है सिल्वर मिरर टेस्ट? पिछले, यस वही तो मैं जानना चाह रहा था, मतलब क्लास में कितना कंसंट्रेशन के साथ बैठे हैं भाई, कितना बढ़िया से, इस पे तो 20 मिनट टाइम लिया हूँ। सुटेबल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑल्सो परफॉर्म सिल्वर मिरर टेस्ट, राइट। अब वो अल्फा कार्बन शुड बी टर्मिनल कार्बन, दैट्स वाई आफ्टर 2 टॉटोमराइजेशन इट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड ग्रुप। अब मैं बोला भी था कि इसका यूज हम लोग फ्रक्टोज में करेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो कीटोन के लिए डायरेक्ट ना बोल देना है, या सर कीटोन जनरली कीटोन नहीं देता है, बट कुछ कीटोन देता है स्पेशल टाइप, तो वो सुटेबल कीटोन था जिसका नाम था अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बट दैट अल्फा कार्बन शुड बी टर्मिनल कार्बन, दैट्स वाई आफ्टर 2 टॉटोमराइजेशन इट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड ग्रुप, राइट। ठीक है साजिद, तो भूल कैसे जाते हैं बोलिए, 2 दिन पहले का बात है नहीं। अब मैं अपना तारीफ नहीं करूँगा कि हाँ हम लोग भी ट्यूशन करते थे ना, ऐसा नहीं कि हम लोग ट्यूशन नहीं करते थे, चीज़ों को भूलते थे, 2 महीना होने के बाद भूलते थे, ऐसा नहीं 2 दिन पहले किए हैं और आज पूछ रहे हैं भूल गए। चलिए Cu2+ बोले या फेहलिंग सॉल्यूशन बोले, राइट, या बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट बोले, अलग बात या सेम बात? इन सब में मिलेगा, इसका मतलब फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ऑल्सो परफॉर्म बाय फॉर्मिक एसिड, बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट ऑल्सो परफॉर्म बाय फॉर्मिक एसिड, और सब में जहाँ पे Cu2+ रहता था वहाँ पे ब्रिक कलर का प्रेसिपिटेट मिलता था, राइट। वजह +2 से +1 हो गया तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, तो इसका हुआ रिडक्शन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो नीचे नोट कर लीजिए, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, all these tests also given by formic acid, all these tests also performed by formic acid। देखते इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन दिया, मार्फोलॉजी समझा रहा हूँ, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, क्या बना दीजिए वाटर, और C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, राइट। इसका मतलब अगर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम ले लेते हैं तो CO2 बन जाता है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से। या इसमें Br2 वाटर भी डाल दीजिएगा तब भी बन जाएगा CO2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर Br2 वाटर क्या करेगा, तो Br2 वाटर आज के क्लास में ही आपको पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। Br2 वाटर जब लेते हैं तो ये बनता है HBr प्लस HOBr, ठीक है। ये जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया भी होगा, Br2 वाटर में HBr प्लस HOBr, और ये HOBr डिसोसिएट होकर जब रिक्वायरमेंट होगा तो नेसेंट ऑक्सीजन देता है,
करेक्ट। इस नेसेंट ऑक्सीजन का आप यहाँ पे, इसका मतलब दिस वन ऑल्सो बिहेव लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइज। ये तो मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी कहाँ पे इसका बात किया था, हाँ ये हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी बात किए थे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑल्सो गिवन बाय सम ऑफ द अल्कोहल, राइट, जिसमें Cl2NaOH, Cl2NaOH किसमें कन्वर्ट होता था, NaCl प्लस NaCl, Cl2 प्लस NaOH, NaCl प्लस NaOCl, ये डिसोसिएट होकर रिक्वायरमेंट होने से नेसेंट ऑक्सीजन देता है, राइट। तो अल्कोहल को, सुटेबल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके पहले उस टाइप का अल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा जो रिस्पॉन्सिबल था हेलोफॉर्म के लिए। लिख लीजिए। हो गया। देखिए फॉर्मिक एसिड को अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं स्टूडेंट तो H2 प्लस CO2 मिलता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से रख लीजिएगा। फॉर्मिक एसिड को अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे तो H2 प्लस CO2, राइट, इस तरीके से। लेकिन फॉर्मिक एसिड में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालकर अगर हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो CO प्लस H2O बनता है। देखिए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो जब आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही बोल दिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज ऑल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वाटर निकालना चाहेगा, तो वाटर निकालने के लिए क्या करेगा, वो पहले इसे प्रोटोनेट करेगा, राइट। क्लियर ना, यहां देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को लेकर हीट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो पहले इसे प्रोटोनेट करेगा, और जब OH2 प्लस बन गया तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है इसे आउट करने के लिए, यहाँ से इसको आउट कर देगा, क्या बन जाएगा, तो सर C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, राइट। अब यहाँ से H प्लस बनकर आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C माइनस ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, यही तो स्ट्रक्चर है किसका, इसको हम लोग अगर ऐसे रहता है AB और यहाँ पे B प्लस और A माइनस, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तरीके से, ओके। ठीक है, तो डिफरेंस समझ लीजिएगा। फॉर्मिक एसिड को सिर्फ कुछ बिना कुछ डाले हुए अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे तो H2 प्लस CO2 बनता है, उसमें स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालकर अगर हीट करेंगे तो CO प्लस H2O बनता है, लिख लीजिए।
हो गया। एक कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। अगर ऑक्जेलिक एसिड को आप स्ट्रांगली हीट करते हैं तो CO बनता है, CO2 बनता है प्लस H2O बनता है। देखिए तो बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन है, 1 1 3 1 हो गया 4 ऑक्सीजन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन भी हो गया और 2 हाइड्रोजन भी है। दिस इज द मैकेनिज्म। हो गया। देखिए एक कन्वर्सन जनरली बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड बनाना। फॉर्मिक एसिड में पहले बेस डाल देते हैं, बनता है सोडियम फॉर्मेट, थोड़ा हीट करते हैं, माइल्ड हीटिंग, ये आपस में ऐसे जुड़ जाता है। हाउ इट इज फॉर्म, मैकेनिज्म इज नॉट क्लियरली नोन, बट ये होता है, ठीक है। अब बाद में इसको एसिडिफाई कर दीजिए। तो मैकेनिज्म अगर पता नहीं तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया?
ये सब क्या है स्टूडेंट? यस, देखिए फॉर्मिक एसिड में डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाले हैं तो क्या बन गया? CO प्लस H2O। ऑक्जेलिक एसिड में भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाले हैं या हीट किए हैं तो CO प्लस CO2 प्लस H2O, राइट। बट एक कौन सा एसिड है? सक्सेनिक एसिड। तो सक्सेनिक एसिड में ये बनता है एनहाइड्राइड। तो सर इसमें तो CO और CO2 आउट नहीं किए भाई। ऑक्जेलिक एसिड में अगर ये काम करते, देखिए ये है सक्सेनिक एसिड, राइट। मैं इसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा। और अगर ऑक्जेलिक एसिड में ये काम करते, वहाँ भी एक काम कर सकते थे नहीं, इसका मैकेनिज्म दिखा दूंगा। बट यहाँ पे एक काम करते तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा समस्या ये रहता कि पहला बात तो सारे 3 मेंबर रिंग बनता और यहाँ पे AbSp2 एंगल स्ट्रेन सो मच हाई, दो कार्बन sp2 है। दैट्स वाई हम लोग इंट्रामोलकुलर रिएक्शन जब करते हैं तो 3 मेंबर और 4 मेंबर को बनाने से थोड़ा अवॉइड करते रहते हैं, राइट। इसलिए वहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड में कुछ और पाथ। बट अगर उससे ज़्यादा कार्बन, अगर सूटेबल 5 मेंबर 6 मेंबर बन रहा है तो हम लोग इस तरीके से, अगर 2 एसिड ग्रुप है तो एनहाइड्राइड बनाएंगे। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड में भी 2 एसिड ग्रुप होते हुए एनहाइड्राइड नहीं बनाते हैं, उसमें वाटर CO और CO2 आउट करते हैं, क्योंकि ये इसमें ऐसा चांस हो जाता है। ओके, लिखिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया और उसका मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ। नहीं तक इस पे SNTH हो गया। अरे जो वाटर आउट हुआ, इस वाटर को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हो गया ना? अब एक ही मॉलिक्यूल में अगर एसिड भी और एमाइड भी हो और कोई स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक
सिर्फ हीट भी कर रहे हैं या कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिए हुए हैं, तो क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे दो ऑप्शन, ए ज़्यादा बेटर है या ए ज़्यादा बेटर है। किसका कार्बोनाइल लें और किसका लोन पेयर लें? तो सर नाइट्रोजन का लोन पेयर लीजिए और इसका कार्बोनाइल लीजिए, राइट। ये ज़्यादा बेटर रहेगा नहीं, इसका मतलब इस पे SN2H, तो यहाँ से आउट क्या होगा, वाटर बन के आउट हो जाएगा। आप लोग समझे स्टूडेंट मैंने क्या बोल दिया? मैकेनिज्म एज इट इज, या तो हीट करें तो फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दीजिए, एक ही बात है। साथ में क्या आउट हो जाएगा, वाटर। इस पे क्या हो जाएगा, SN2H, एग्री। सेम सिचुएशन अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं, इसका नाम है थैलामाइड, ठीक है। थैलिक एसिड से हम लोग एमाइड बनाते हैं और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, साइक्लिक थैलामाइड। ये यहाँ पे बनाए हैं क्योंकि आगे कहीं पे मुझे इसका रिक्वायरमेंट होगा, और रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगा, एक बहुत फेमस प्रिपरेशन है एमाइन का, गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइन, राइट। चलिए इसका नाम कौन सा एसिड, थैलिक एसिड, राइट। थैलिक एनहाइड्राइड, एग्री। मैंने क्या मेंशन कर दिया, 1 मोल ऑफ PCl5, राइट। और 1 मोल ऑफ PCl5 लेते हैं तो एक ही एसिड ग्रुप इसमें कन्वर्ट होगा। उसके बाद NH3 थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। ज़्यादा इसलिए लेना पड़ेगा कि यहाँ पे इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन भी करेगा और इस पे अटैक भी करेगा, ठीक है। बाद में हम लोग थोड़ा एक्सेस लेकर सेकेंड में एसिडिफाई कर देंगे। हालांकि सिर्फ NH3 भी दिखा देते हैं और ये भी दिखाते हैं तब भी काम चल जाएगा। दिखा दीजिए। क्या बनेगा जरा बताइए तो। नहीं, याद आया। इस पे तो बहुत सारे रिलेटेड रिएक्शन पढ़े हैं।
पहले अमोनिया लिए थे, फिर हाइड्रोजन लिए थे, फिर फिनाइल हाइड्रोजन लिए थे, फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन लिए थे, राइट। ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे लेने का क्या मतलब है, मैं कंपेयर इसलिए करना चाहा कि कुछ प्रॉपर्टी फॉर्मिक एसिड का अल्डिहाइड के साथ मैच करता है, नॉट ऑल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, राइट, ये सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी हो गया। इसमें अमोनिया लिए वो रिएक्शन हुआ है, इसमें अमोनिया लिए एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, राइट। इसका मतलब मैंने कंपेयर क्यों किया, कंपेयर इसलिए किया क्योंकि सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिक एसिड मैच विथ अल्डिहाइड, नॉट ऑल प्रॉपर्टी, ओके। फॉर एग्जांपल दिस वन, तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिक एसिड मैच विथ अल्डिहाइड, नॉट ऑल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल एवब केस। तो आज का रिएक्शन एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव ओवर। कल हम लोग एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा एमाइंस एंड ईथर, ओके स्टूडेंट, एमाइंस एंड ईथर। फिर शुरू होगा एक